वो सारे दिन में 150 रुपये कमा पाता था। काम स्टार्ट किया था 300 रुपये से, काम शुरू किया था 300 रुपये से, किसी से ले करके ले आया था, तब मैंने काम शुरू किया था। जहाँ मैं 4 पेटी बेचता था, मुश्किल से 1 पेटी बिकती है आजकल। कोविड के अंदर स्कूल बंद होने से, काम धंधा बंद होने से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है। काम बिल्कुल नहीं है हमारा। सब्जी मंडी में भी करता था, कोरियर में भी काम किया, कई जगह काम किया, मगर किसी काम में सफलता नहीं मिली। अंकल एक बार अपने हाथ दिखाओ मेरे को। ये देखो जी, ये इनके हाथ हैं और ये है इनका तजुर्बा। मेरा नाम वीर भान है। मैं पिछले 20 साल से अचार का काम कर रहा हूँ। ये मैंने सन 2000 में शुरू किया था काम। मेरे पास पैसे की बहुत कमी थी, कहीं से अचार का काम का पता चला तो मैंने अचार का काम शुरू किया। तब से लेके आज तक मैं अचार का काम ही कर रहा हूँ। और पहले मैं बैठता था सेक्टर 1 RK पुरम साउथ ब्लॉक पे, जहाँ पर कुछ दिन वो सारे दिन में 150 रुपये कमा पाता था। तो उसके बाद मैंने 6 महीने बाद फिर मैंने शुरू किया बाज़ारों में, वीकली बाज़ारों में काम शुरू किया। तो तब मेरा काम अच्छा चलने लगा। फिर धीरे धीरे सोमवार साकेत जाने लगा, मंगलवार शेख सराय, बुधवार गोविंदपुरी और बृहस्पतिवार को चिराग दिल्ली, अलग अलग बाज़ारों में जाने लगा। वहीं से मेरे को फिर काम मेरा चलने लगा। और आज मैं पिछले 20 साल से बाज़ारों में ही अचार बेच रहा हूँ। कोविड आने के बाद फिर मेरे को दिक्कत ये आई कि पहले स्कूल थे तो स्कूल खुले होते तो काम चलता था। आजकल स्कूल बंद है। बच्चा स्कूल जाता है, सुबह 2 पराठे बना करके अचार देते तो बच्चा चला जाता था। मगर आजकल 2 साल से स्कूल बंद है, जिस वजह से काम बिल्कुल नहीं चल रहा। तो अंकल लगभग कितना घंटा रोज़ाना आप मार्केट में रहते हैं? 8 घंटे। आजकल तो 8 बजे बंद हो जाता बाज़ार जी, लॉकडाउन के चक्कर में। नहीं तो बाज़ार को रात को 11-12 बज जाती थी। मतलब आप पूरा सुबह से लेकर रात तक फिर आपके सामने ही है, इंतजार में बैठते थे? फिर देखो कितना काम करना पड़ता है, मेहनत से माल लाना पड़ता है। पहले मंडी से जाओ, माल लेके आओ, उसके बाद बाज़ारों में बेचो। 2 बच्चे हैं हमारे, एक लड़का एक लड़की, दोनों की शादी हो गई है। अब तो बेटा बोलता है पापा काम छोड़ दो जी, मगर अब काम छोड़ दूंगा तो खाली बैठना पड़ेगा घर में। जी, अब घर में बैठा नहीं जाता, क्योंकि पिछले कई सालों से यही काम में लगे हुए हैं। जी। अब घर बैठा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। मैं सोमवार को साउथ एक्स कोटला में जाता हूँ जी, और मंगलवार शेख सराय अथॉरिटी पे बैठता हूँ, जी, अथॉरिटी के आगे। जी, बुधवार गोविंदपुरी गली नंबर 4 के सामने, जी, और बृहस्पतिवार चिराग दिल्ली गुरुद्वारे से थोड़ा साइड पे। जी, शुक्रवार मोहम्मदपुर, ये चर्च के सामने। जी, आज जी। ये सामने चर्च है, चर्च के ठीक सामने बैठता हूँ। ये RK पुरम। RK सेक्टर 2 का चर्च है जी। सेंट थॉमस चर्च के ठीक सामने। मेरा नंबर है 9210 588 631। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो अंकल हैं अपने हाथों से खुद जो है अचार डालते हैं और कुछ अचार ये मार्केट से ख़रीदते भी हैं। अभी देखिए इन्होंने नींबू का, आम का और ये मिर्ची का अचार डाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा लगन का भी है। और 20 साल से इसी तरीके से अंकल खुद अपने हाथों से अचार बनाते हैं और फिर मार्केट में जाके, बाज़ारों में जाके अचार को बेचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर ये नहीं करूँगा तो मैं अपने परिवार की रोज़ी रोटी कैसे पालूँगा। तो ये देखिए जी, अचार को तैयार करने के बाद अंकल यहाँ खुद जो पनिया है उसके अंदर इस अचार को पैक करते हैं और फिर जाके बाज़ार में बेचते हैं। तो अंकल ये कौन सा अचार डाल रहे हैं आप? ये हरी मिर्ची का है। ये कच्ची मिर्ची आजकल के मौसम में लोग मांगते हैं ना, उनके लिए। जी। और अब इसके अंदर ये नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए, नमक डाल के ये मिर्ची जो है इसको छोड़ दिया जाएगा और 1 दिन के बाद इसके अंदर से जो भी पानी निकलेगा उसको फेंक के उसके बाद इसमें सारे मसाले डाले जाएंगे और उसके बाद ही मिर्ची का अचार तैयार हो जाएगा। तो अंकल ये तो इंस्टेंट तैयार हो जाता है 2 दिन में? हाँ, 2 दिन। 2 दिन में रेडी है खाने के लिए? बिल्कुल, आज बनाया और कल तैयार है। क्या? कल खा भी सकते हैं इसे। तो अभी नमक डाल दिया, और क्या क्या डालेंगे इसमें आप? इसमें हल्दी लगेगी, हाँ, राई, हाँ, सरसों हाँ। और सौंफ। क्या बात है। और तेल बिना तेल के रहेगा। अच्छा, बिना तेल वाला है ये? हाँ। ये देखिए, और ये देखिए जी, जो भी अचार अंकल अपने घर पे डालते हैं उसको इस टोकरी में सजा देते हैं और फिर ये टोकरी जाके टेबल पे लगाते हैं और फिर यहाँ से अचार बेचते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ के इनके पास अचार होते हैं। और देखिए इसी तरीके से अपने स्कूटर पे पिछले 20 साल से ये जो है वो अचार बेचने अपने घर से निकल जाते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अंकल फैक्ट्री के पास आते हैं, यहाँ से माल लेते हैं, फिर अपने स्कूटर के ऊपर लोड करते हैं और फिर इस माल को जितना भी थोड़ा बहुत मार्जिन रख के आगे कस्टमर्स को बेचते हैं अलग अलग बाज़ार में जाके। तो ये देखिए जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंकल एक 1 मैन आर्मी है। हर काम खुद अकेले बेचारे करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेहनत खुद कर रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं और
रोज़ी रोटी भी अपने लिए कमा रहे हैं। तो देखिए खुद अपने लिए यहाँ पे खुद टेबल सेट करते हैं और इसके ऊपर फिर अचार सेट करके उसको बेचते हैं। अब कितनी ज़्यादा मेहनत का ये काम है ना, आप ज़रा एक नज़र अंकल की तरफ डालिए और इसका अनुमान लगाइए। तो यहाँ देखिए जी, अपना स्कूटर जो है इन्होंने स्टैंड पे सेट कर लिया है और एक एक करके उस टोकरी में से जो अचार की डिफरेंट वैरायटीज़ है जो ये खुद तैयार करते हैं, जो ये फैक्ट्री से लेके आते हैं, वो अब यहाँ पे निकाल के दुकान को सेटअप किया जा रहा है। और इस दुकान को सेटअप करने के बाद इंतज़ार किया जाएगा कस्टमर का कि शायद कोई आ जाए कस्टमर, शायद मेरा कोई अचार ले ले। 20 रुपये से एक थैली स्टार्ट होती है अचार की और जाती है 60-70 रुपये तक। कोई सी भी वैरायटी का अचार ले लो, हरी मिर्ची का, लाल मिर्ची का, कटहल का, आंवले का, सूखी मिर्ची का, मिक्स अचार, आम का अचार, सूखा अचार, मतलब आप सिर्फ नाम करो और अंकल के पास आपको अचार की वैरायटी मिलेगी। गाइस, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी अगर आपको ये अंकल दिखाई दे या अगर आप कभी भी इन सब बाज़ारों के वहाँ से निकल रहे हो, एक बार इनके पास आइएगा और इनसे ज़रूर अचार खरीदिएगा। इनकी हिम्मत बढ़ाइएगा, मोटिवेशन बढ़ाइएगा और इनके चेहरे की मुस्कुराहट का हिस्सा बनिएगा।